हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल तरुण स्टडीज प्रकाश का। आप देख सकते हैं कि दरोगा और सर्जेंट नियुक्ति के लिए रविवार से आवेदन है कि बिहार पुलिस दरोगा और सर्जेंट का बहुत बड़ा वैकेंसी आ गया है। आप लोगों के सामने मैं आपको दिखा दूंगा, आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड करके। लेकिन पहले आपको इस पेपर का देख लीजिए अच्छे तरीके से। यहाँ पर दिया गया है कि पटना के जो बिहार पुलिस में 1998 दरोगा और 215 सर्जेंट की नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया रविवार से शुरू होगी। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। पुलिस सब इंस्पेक्टर और परिचारी के पदों पर 24 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। विज्ञापन जो है 24 दिसंबर तक आवेदन लिया जाएंगे। विज्ञापन के अनुसार पुलिस सब इंस्पेक्टर 1998 और परिचारी के 215 पदों पर नियुक्ति की जानी है। चलिए आप लोगों को यहाँ पे आप इस पेपर का को वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। उसका भी लिंक मैं दे दूंगा और ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है उसका भी लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चलिए आप दिखाते हैं कि आप किस तरह से ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे ही अप्लाई का लिंक अभी यहीं दिया है, 16 तारीख को आपको अप्लाई करने का लिंक भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन। हम आ गए हैं अपने क्रोम ब्राउजर पर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाने के लिए। यहाँ पे आपको टाइप करना है सबसे पहले BPSC। चलिए हम टाइप कर लेते हैं BPSSC। और यहाँ पे जैसे ही सर्च करेंगे आप तो आपके सामने इंटरफेस कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ थोड़ा स्क्रॉल करने के बाद आपको सबसे ऊपर दिखाई देगा BPSSC होम पेज। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पेज पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये 14/8/2020 को नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नोटिफिकेशन 3/2020 फॉर सिलेक्शन ऑफ बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर एंड सर्जेंट इन होम पुलिस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार। इस नोटिफिकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का, मेरे पास डाउनलोड है पहले से, इसलिए यहाँ पे ये आ रहा है डू यू वांट टू डाउनलोड अगेन, यानी कि हमको दोबारा डाउनलोड करने के लिए बोल रहा है। चलिए आप लोगों के सामने मैं डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको डाउनलोड हो जाएगा। ये डाउनलोड करके ये ओपन हो गया है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए सबसे पहले ऊपर यहाँ पे दिखाई दे रहा है बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग। जो वैकेंसी डिटेल है वो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं इसको। ये कोई फेक वैकेंसी नहीं है, यहाँ पे विज्ञापन जारी कर दिया गया है ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ आप देख सकते हैं कि बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी शाखा के अंतर्गत वर्ष 2020 में पुलिस अवर निरीक्षक, पुलिस सब इंस्पेक्टर एवं प्रत्यक्ष अवर निरीक्षक यानी कि प्राचार्य जिसको सर्जेंट बोलते हैं के पदों पर अधिसूचित रिक्तियों की संख्या निम्न प्रकार से है। यानी कि जो रिक्तियां हैं वो यहाँ पे दिया गया है। देख लीजिए कि पुलिस सब इंस्पेक्टर का टोटल जो वैकेंसी है वो 1998 है। लेवल वेतनमान इसका होगा 35,400 से 1,12,400 रुपया। तो काफ़ी अच्छा वैकेंसी है, आप फॉर्म भर सकते हैं यहाँ पे अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो। देख लीजिए प्रवर परक्ष अवर निरीक्षक परिचारी जिसको बोलते हैं सर्जेंट बोलते हैं, उसका वेतन उतना ही है 35,400 से 1,12,400 रुपया। इसका 215 पोस्ट है यहाँ पे। यहाँ पे सारा जानकारी दिया गया है। आप चाहे तो इस PDF को वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे मैं लिंक दे दिया हूँ। चलिए आगे देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें चाहिए। यहाँ पे मुख्य बात यह है कि पुलिस अवर परीक्षक के पद पर नियुक्ति एवं चयन के लिए विहित प्रक्रिया निम्नांकित है। यहाँ पे जो दिया गया है ये संख्या आप पढ़ लीजिए। यहाँ लिखित परीक्षा इस आधार पर होगा। आयोग द्वारा सभी अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति लिखित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा 2 चरणों में होगी तथा प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा। लिखित परीक्षा के सभी पत्र बहुवैकल्पिक प्रश्नों पर आधारित होंगे, यानी कि सभी आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही यहाँ पे मिलेंगे टोटल। प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंकों का एक पत्र होगा जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटों की होगी। उक्त पत्र में सामान्य ज्ञान एवं
समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के 20 गुना यानी कि 20% अधिक को पास किया जाएगा। जितना पोस्ट होगा उससे 20 गुना रिजल्ट यहाँ पे आएगा। तो यह मुख्य परीक्षा की बात कर लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे। प्रथम पत्र 200 अंकों का सामान्य हिंदी का 2 घंटों का समय होगा। यहाँ पे 2 घंटों आपको समय दिया जाएगा 200 प्रश्नों के लिए, यानी कि 200 नंबर का होगा प्रश्न, 100 ही होगा आपको। न्यूनतम आहर्ता यानी कि उत्तीर्णांक प्रतिशत जो होगा वो 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित यानी कि उसको असफल घोषित किया जाएगा, जिसको 30% से कम अंक आएगा। सामान्य हिंदी पत्र का प्राप्त अंक मेधा निर्धारण में नहीं जोड़ा जाएगा, यानी कि आपको जो 30% अंक लाना है केवल पास करने के लिए, यह आपको मेधा अंक में नहीं जोड़ा जाएगा। द्वितीय पत्र सामान्य अध्ययन का होगा, जो सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जांच से संबंधित होगा। द्वितीय पत्र का पूर्णांक 200 होगा, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटों की होगी। चलिए अब आगे की जानकारी को कुछ देख लेते हैं जो सब इम्पोर्टेंट है। अंतिम मेगा सूची के लिए न्यूनतम आर्ता, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन दिया गया है, अंतिम मेगा सूची के लिए न्यूनतम प्राप्तांक यानी कि मतलब कितना प्रतिशत आप अंकों को लाना चाहिए। मुख्य परीक्षा के आधार पर तैयार की जाने वाली अंतिम मेगा सूची हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम आहर्ता 32%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए न्यूनतम जो होगा वो 34%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% और जो भी सामान्य वर्ग यानी कि जनरल जो भी अभ्यर्थी उनको 40% लाना होगा। शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे क्या होगा, तो चलिए देखते हैं कि अभ्यर्थियों का दिनांक 1/8/2020 अथवा इससे पूर्व किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। अभ्यर्थियों की उम्र कितना होना चाहिए, यहाँ पे देख सकते हैं कि दिनांक 1 जनवरी 2020 तक के उम्र का ही गणना यहाँ पे किया जाएगा। पहले हम जाएंगे अनारक्षित सामान्य कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 37 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग के लिए जो होगा वो 20 से 40 वर्ष होगा और जो अनारक्षित यानी कि सामान्य कोटि के जो पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष से 40 वर्ष होगा। चलिए आप देख लेते हैं यहाँ पे कि शारीरिक दक्षता पर यहाँ पे जो देख लेते हैं कि हाइट कितना है सबका। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अनारक्षित सामान्य वर्ग के एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए जो दिया गया है न्यूनतम ऊंचाई 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुष के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सभी वर्गों के महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना चाहिए। सीना पुरुष के लिए दिया गया है कि बिना फुलाए उनका 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाकर 86 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए। इससे अगर आपका कम होता है तो आप फॉर्म नहीं भरिए। फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपका ऐसा अंतर नहीं आता है तो भी आप अयोग्य हैं इस पद के लिए, क्योंकि आप बिना फुलाए जब करेंगे उस समय और फुलाई इन दोनों के बीच 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। जब आप फुलाएंगे सीना को तो आपको 5 सेंटीमीटर बढ़ना चाहिए और फिर 5 सेंटीमीटर घटना चाहिए। चलिए आप फिजिकल की शारीरिक दक्षता परीक्षा क्या होता है, यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित दक्षता परीक्षा में अभ्यर्थियों को सफल होना अनिवार्य है। यहाँ पे आपको दिया गया है पुरुषों के लिए 1 मील की दौड़ के लिए समय सीमा 6 मिनट 30 सेकेंड, इससे अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे।
महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ के लिए समय सीमा 6 मिनट, इससे अधिक समय लेने वाले असफल घोषित होंगे। और ऊंची कूद पुरुषों के लिए जो होगा वो 4 फीट और महिलाओं के लिए 3 फीट। लंबी कूद होगा पुरुषों के लिए 12 फीट और महिलाओं के लिए 9 फीट। गोला फेंक जो होता है उसमें न्यूनतम 16 फीट फेंकना होगा और महिलाओं के लिए 10 फीट फेंकना होगा। 12 पाउंड का गोला होगा महिलाओं के लिए और 16 पाउंड का गोला होगा पुरुष के लिए। यहाँ के जो होगा पुलिस अवर निरीक्षक के पद की रिक्ति जो दिया गया है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनता के लिए, ये सब आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा नोटिफिकेशन में। अब चलते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। इस पहले आयु सीमा की बात कर लेते हैं कि कितना होना चाहिए। वैसे आप देख चुके हैं कि 20 वर्ष से 37 वर्ष होना चाहिए जनरल के लिए और पिछड़ा वर्ग के लिए 20 से 40 वर्ष होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस अवर निरीक्षक हेतु अधिसूचित 1998 पद पर बिहार सरकार सामान्य प्रशासन अनुभाग के परिपत्र संख्या 2342 दिनांक 15/2/2016 के आलोक में आरक्षित और गैर आरक्षित कोटि में महिलाओं के लिए 35% क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गई है। बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या 25/26 दिनांक 18/2/2016 के आलोक में राज्य सरकार के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती नाती नातिन को 2% क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गई है। देखिए ऑनलाइन आवेदन पत्र, यहाँ पे आपको जो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना है वो 16/8/2020 से 24/9/2020 तक भरना है। तो मैं आपको बोलूँगा कि जल्दी से आप फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि ज़्यादा समय देने के बाद हो सकता है बाद में वेबसाइट काम करना बंद कर दे, इसलिए आप पहले फॉर्म को भर लीजिए। यहाँ पे जो दिया गया है आप देख लीजिए कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए आवश्यक निर्देश। यहाँ जो निर्देश दिया गया है वो जरूर पढ़ लीजिएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए वेबसाइट पर आवश्यक दिशा निर्देश उपलब्ध है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन पत्र भरने के पूर्व उपरोक्त दिशा निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लें तथा आवेदन पत्र भरने के क्रम में सभी सूचनाएं सही अंकित करें। यदि कोई सूचना झूठी या गलत पाई जाएगी तो आवेदन पत्र को रद्द करने के साथ साथ आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इसलिए आप सभी कुछ डिटेल्स सही भरिए, कुछ भी गलत मत भरिए। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए अभ्यर्थी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की वेबसाइट www.bpssc.bih.nic.in पर जाकर दिए गए आवेदन पत्र संबंधी लिंक पर क्लिक करके जिसके पश्चात आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। यहाँ पर आप आवेदन भरने का लिंक बहुत जल्द जारी कर दिया जाएगा। 16 तारीख से आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे पंजीकरण और भुगतान के लिए निर्देश दिया गया है। पंजीकरण करने और भुगतान करने से पहले एक महत्वपूर्ण नोट एवं वैध सक्रिय मोबाइल फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी रखें जो आपका हो। भर्ती के अंतिम चरण में पूरा होने तक बीपीएसएससी अभ्यर्थी से उसी मोबाइल नंबर या ईमेल से पते से संवाद करेगा जो पंजीकरण के दौरान प्रदान किया गया है। बीपीएस से गलत या अमान्य या डिस्कनेक्ट किया गया मोबाइल नंबर या ईमेल पर इनपुट के लिए जिम्मेदार नहीं है, यानी कि आपको अगर सूचना नहीं मिलती है तो इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। पंजीकरण पत्र नोट कृपया आवेदन फॉर्म खरीदने के लिए पंजीकरण करने से पहले निम्न जानकारी तैयार रखें। वो निम्न जानकारी क्या है देख लीजिए आप। आवेदक का नाम, उसमें भी दिया गया है कि SSC 10th मेट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र के अनुसार होना चाहिए। यहाँ पे कुछ आवश्यक दिया गया है कि यहाँ पे देखिए मिस्टर, मिस, श्रीमती, श्री, डॉक्टर आदि जैसे उपसर्ग की अनुमति नहीं है। ये एक्स सर्विसमैन के लिए है जो पहले से ही पुलिस विभाग में कोई नौकरी करता हो उसके लिए, तो उनके लिए भी ये सभी नई उपसर्ग लगाना है। उसके बाद राष्ट्रीयता के बाद आवेदक अपनी राष्ट्रीयता को भारतीय ग्रुप में ही भरना होगा, क्योंकि ये आवेदन करने के लिए भारत का नागरिक होना आवश्यक है। दूसरा, मोबाइल नंबर वैध होना चाहिए। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए शॉर्टकट में चलिए आप देखते हैं कि क्या क्या ईमेल आईडी होना चाहिए, ये बता दिए हैं। बिहार राज्य का अधिवास यानी कि
डोमिसाइल, यदि आप बिहार के निवासी हैं तो हाँ चुने, अन्यथा नहीं चुने। उसके बाद है वर्ग। आवेदक को अपने वर्ग का चयन करना चाहिए जिससे वह संबंधित है, जैसे सामान्य, EWS, आप जो भी होंगे यहाँ पे वो अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रासंगिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदक जो बिहार राज्य के निवासी नहीं हैं सामान्य वर्ग के रूप में चयन करना चाहिए। पंजीकरण और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के बाद वर्ग में परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। लिंग जो लागू हो, पुरुष या महिला, यहाँ पे मेल या फीमेल आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद है एक्स सर्विसमैन के लिए, वैसे अभ्यर्थी जो पूर्व सैनिक हैं और उम्र सीमा छूट का लाभ उठाना चाहते हैं उन्हें यस का चयन करना होगा। यहाँ पर जानकारी के बाद बताई गई है कि 1 जनवरी 2020 को निम्न तालिका के अनुसार होनी चाहिए। सामान्य वर्ग के जो है पुरुष उनको 20 से 37 वर्ष होना चाहिए और महिला को 20 से 40 वर्ष होना चाहिए। वैसे आप सारी जानकारी अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। नोट यहाँ पे जो होगा, प्रोसीड के बटन पर क्लिक करने के बाद पूर्ण विवरण दिया जाएगा। भुगतान करने से पहले आवेदक एडिट डिटेल्स बटन को क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। एक बार भुगतान करने के बाद आवेदक विवरण को एडिट नहीं कर सकते, यानी कि आप जो भी एडिट करना चाहते हैं वो भुगतान करने से पहले कर लें। यदि आप पेमेंट कर देते हैं उसके बाद आपको कोई भी एडिट नहीं होगा, चाहे आप मोबाइल नंबर भी नहीं चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे पेमेंट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे सामान्य जो हो गए, सामान्य, EWS, EBC सब के लिए 700 रुपया पेमेंट है, पुरुष महिला दोनों के लिए, और SC ST के लिए 400 रुपया फीस पेमेंट देना होगा उनको। और जब पेमेंट आपका सक्सेसफुल हो जाएगा तो पंजीकरण ID के साथ लॉगिन कर सकते हैं। आपकी आवेदन ID जो हुई जिसका प्रयोग आप भविष्य के संदर्भ आप अचावा का प्रिंट करके एक रख लीजिएगा अपने पास। पंजीकरण रद्दीकरण, जैसे कि आप अगर अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाना चाहते हैं, यदि आपने गलत विवरण के साथ पंजीकरण और भुगतान किया है तो आप अपने विवरण को एडिट नहीं कर सकते हैं। अपने उसके लिए हमारे पास एक रद्दीकरण प्रावधान है। आवेदक पंजीकरण को रद्द कर सकता है और यह फिर से पंजीकरण कर सकता है, लेकिन आवेदन शुल्क राशि लौटाई नहीं जाएगी। यहाँ पे देख लीजिए, आप अगर आप आवेदन रद्द करना चाहते हैं तो आवेदन रद्द तो कर सकते हैं, लेकिन आपको पेमेंट रिफंड नहीं मिलेगा। इससे अच्छा है कि आप पहली बार में ही अपनी जानकारी को अच्छी तरह से भरिए, क्योंकि आपको दोबारा से रद्द ना करना पड़े और ना तो आपको कुछ एडिट करने का ऑप्शन हो। यहाँ पंजीकरण रद्द करने के लिए वेबसाइट पर जाए, यहाँ पे और व्यू एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करके और आवेदन को कैंसिल कर सकते हैं। यह आप कभी मत करना, क्योंकि आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा वहाँ। आप जो भी अपना एड्रेस डालेंगे, पते का विवरण, आधार, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार करीब डाकघर और पिन कोड का विवरण भी प्रदान करें। यानी कि आप जो अपना एड्रेस भरिएगा उसमें ये सारा डिटेल को अच्छी तरह से फिल कीजिएगा। उसके बाद आपका जो फ़ोटो होगा वो JPG या PNG प्रारूप में अपने हाल ही के पासपोर्ट साइज फ़ोटो की एक स्कैन की गई प्रति चाहिए। फ़ोटो अपलोड करने के लिए निर्देश जो दिया गया है, पासपोर्ट साइज होगा 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर का 2 माह के अंदर खींचा हुआ रंगीन फ़ोटो अपलोड करें। फोटोग्राफ अच्छी गुणवत्ता का होना चाहिए, यानी कि आप ज़्यादातर आप PNG फाइल ही रखिएगा तो अच्छा रहेगा। फ़ोटोग्राफ की क्वालिटी जो होगी वो अच्छी होगी। फ़ोटो की साइज़ 25 KB से कम होनी चाहिए। और यहाँ पे फ़ोटोग्राफ में आपके दोनों कान स्पष्ट रूप से दिखाई देने चाहिए। फ़ोटो खिंचवाते समय अनावश्यक रूप से टोपी एवं काला रंगीन चश्मा नहीं लगाया होना चाहिए या अन्य प्रकार से अपनी पहचान छिपाने का प्रयत्न नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको काफ़ी पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। यदि आप पूरा वीडियो को अंत तक देख लिए हैं तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि वो लोग भी फॉर्म को भर सकें।